Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर. सो स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आंसर, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स का हमारा पहला स्टेटमेंट है A, that is dash was a word used for large landowners in Tamil. So तमिल के अंदर large landowners को क्या बुलाया जाता था, उस वर्ड को आपको यहाँ बताना है. So in Tamil, Velar was the word used for large landowners. Velar नाम से large landowners को तमिल के अंदर जाना जाता था. So we'll write Velars. Next we have the Gram Bhojka often got his land cultivated by the. So यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो ग्राम भोजका थे हमारे, जिनको हम हमारे विलेज के पहले के विलेज के हेडमैन के नाम से भी जाना जाते थे, उनके लैंड को कौन कल्टीवेट करता था, कौन उनके लैंड पे जाके काम करता था, उनकी फसलों को उगाता था. सो देवर दासा काम करा. बेसिकली सर्वेंट्स हुआ करते थे, दास हुआ करते थे इन ग्राम भोजका के. सो विल राइट डाउन दासा कामा कारा. See we have plowman were known as dash in Tamil. तो तमिल में प्लॉमैन्स को क्या बुलाया जाता था? तो आप सभी को याद होगा कि उजहावर नाम से प्लॉमैन की सेकेंड कैटेगरी थी, जिसको जो क्या करते थे, खेतों में प्लॉ किया करते थे, खेतों को हलों के थ्रू जोतता करते थे, उसको कल्टीवेट करने के लिए, उसके अंदर सीड को शो करने के लिए. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्लॉमैन. प्लॉमैन के लिए उजहावर लिखेंगे. ओके, सो आई राइट इट डाउन हियर कि आपको दिखे. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट गृहपतिज वर. ज्यादातर जो गृहपति थे, जो गृहपति नाम से जिन लोगों को जाना जाता था, वो लोग कौन थे? तो ये हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग थे सबसे पहली बार. बट इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, डिस्क्राइबिंग फीचर था, वो क्या था? दे वर स्मॉल फार्मर्स, है ना. दे वर स्मॉल फार्मर्स या फिर दे वर स्मॉल लैंड ओनर्स. So this is your fill in the blanks. Now next question number 2 पे चलते हैं. Describe the function of. Here it is function. So describe the function of Brahma Bhojika. Why do you think he was powerful? So now यहाँ पे हमें ये कहना है कि ग्राम भोजका के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है और क्यों ये लोग पावरफुल थे, क्यों इनके पास पावर थी. तो देखो क्या था. ग्राम भोजका वॉज द विलेज हेडमैन. ये विलेज के हेडमैन थे एंड एट टाइम्स हैपेंड टू बी द लार्जेस्ट लैंड ओनर टू. तो विलेज की सबसे पहली बात सरपंच, आजकल की भाषा में कह दो तो सरपंच थे वो लोग, सबसे मुखिया थे वो लोग. दूसरी बात, सबसे बड़े लार्ज ओनर्स, लैंड ओनर्स थे. अब लैंड ओनर्स होने का मतलब क्या है कि आपके पास लैंड ज्यादा है और उसके ऊपर लैंडलेस लेबरर्स काम करेंगे, स्लेव्स आपके काम करेंगे, सर्वेंट्स आपके काम करेंगे. सो यू हैव अ लार्जर नंबर ऑफ मैन पावर. आपके पास जो मैन पावर है यानी लोग है वो ज्यादा होंगे आपके तरफ. तो कोई भी आपसे अगर झगड़ा करने आए या फिर कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने आए, सो दे विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बचाने के लिए. जब भी अगर आपको किसी के ऊपर धावा बोलना है, किसी को पीटना है, आप खुद नहीं चाहोगे, वो इतने सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ जो ग्राम भोजका है, ही इज अ पावरफुल पर्सन. सो ही वाज अ पावरफुल पर्सन ऑफ द विलेज हु कलेक्टेड टैक्स from the villagers in the name of the king, functioned as a judge and enforced the law of the king in the village. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावरफुल फंक्शन क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए मैन पावर तो है उसके पास, लेकिन अब किंग ने उसको क्या बना रखा है? टैक्स कलेक्टर बना रखा है. यानी किंग का वो एक ऑफिशियल हो गया और जो भी इंसान उस राजा के अंडर रह रहा है, उस राजा का सिटीजन है, प्रजा है, उसको किंग की बात माननी पड़ेगी. जब हमारा ग्राम भोजका टैक्स कलेक्टर बनता है तो उसके पास अथॉरिटी आ जाती है एंड वो क्या हो जाता है? एक पावरफुल मैन बन जाता है. कई बार यही ग्राम भोजका को आप देखोगे कि विलेज के अंदर एज अ जज काम करते हुए और कई बार पुलिस मैन
काम करते हुए देखोगे कि कोई इंसान चोरी या फिर कुछ ऐसे गैर कानूनी वर्क करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, पनिश करेंगे, पहले तो पकड़ेंगे और फिर उसको पनिश करेंगे. सो दिस इज हाउ दे आर पावरफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. List the crafts person who would have been present in both villages and cities. Now यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन क्राफ्ट को आपको बताने हैं, क्राफ्ट पर्सन को बताने हैं जो आपको सिटी यानी शहरों में भी देखने को मिलेंगे और विलेजेस में भी देखने को मिलेंगे. सो हमारे पास वो लिस्ट है, द लिस्ट ऑफ क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज आर. यहाँ पे इसकी जगह आप आर लगाओगे. सो कौन कौन है वो लोग? फर्स्ट इज गोल्डस्मिथ, सुनार यानी सोने के जो कंगन बनाते हैं, सोने के ज्वेलरीज बनाते हैं, वो आपको सिटीज और विलेजेस दोनों ही जगह देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव ब्लैकस्मिथ्स जो कि आयरन की चीजें बनाते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं, उनको हम ब्लैकस्मिथ के नाम से जानते हैं और ये लोग आपको शहरों और गांव में मिलेंगे. वहीं वीवर भी जो कि बुनकर जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, जो हमारे कपड़े बुनते हैं, वो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे. नेक्स्ट वी हैव कारपेंटर्स. कारपेंटर्स कौन होते हैं? बढ़ई, जो कि जितनी भी लकड़ी के सामान है वो चीजों को बनाएंगे, लकड़ी के फर्नीचर बनाएंगे, लकड़ी से आपका बेड, आपका स्टूल, ये सारी चीजें बनाएंगे. और ये कहाँ मिलेंगे आपको? शहरों और गांव दोनों ही जगह. और वही परफ्यूमर्स यानी कि वो लोग जो कि परफ्यूम बनाते हैं, इत्र जिसे आप कहते हो, वो लोग भी आपको इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिखेंगे. सो ये हमारी लिस्ट थी, ये मेरी लिस्ट थी. इस लिस्ट में आप चाहो तो कुछ और भी नाम जोड़ सकते हो. प्लीज टेल मी कि कौन कौन से ऐसे और लोग हैं, ऐसे अलग क्राफ्ट पर्सन है जो दोनों जगह देखने को मिलते हैं. So this is the third question. Up next video we will be doing our remaining questions. So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.